नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और सालों से मां गंगा की अविरल धारा यहां से तैर रही है, गुजर रही है, जा रही है। देश विदेश से काशी विश्वनाथ में जनता बाबा के दर्शन करने आती है और उसके ठीक पहले मां गंगा के दर्शन करती है और उसके बाद गंगा आरती के दर्शन करती है। लेकिन अब बात यह है कि ज्ञानवापी में जिस तरीके से सर्वे हुआ और ज्ञानवापी में यह कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर बाबा का शिवलिंग मिला है। हालांकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो तो महज एक फवारा है, लेकिन इससे पहले कभी फवारे का जिक्र क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यह है, जब सर्वे टीम अंदर जा रही थी तब मुस्लिम समुदाय ने, आखिर उस कमेटी ने यह क्यों नहीं बताया कि इसके अंदर आप जा तो रहे हैं लेकिन यहां पर एक फवारा भी है, आप उसको कहीं शिवलिंग ना कह देना। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है। चलिए और जनता से बातचीत करते हैं कि आखिर जनता इसको कैसे देख रही है। आप क्या कहेंगे? घूमने आए हैं काशी में, काशी में तो कहा जा रहा है कि ज्ञानवापी के अंदर बाबा का शिवलिंग मिल गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय कह रहा है कि वह तो फवारा है। देखिए, एक्चुअली पुरातन समय में यदि चला जाए तो आपको भी पता है कि हमारे दादा से परदादा सारे हिंदू ही थे। कोई भी ऐसा नहीं था कि जो मतलब ये बोल सके कि मैं मुस्लिम समुदाय से था या अन्य समुदाय से था। मैं आपको बता देता हूँ, यदि हमारे मंदिर के पास से मस्जिद बना हुआ जो सटा हुआ है, जहाँ से शिवलिंग निकली हुई है, आपको भी पता है कि शिवलिंग का आकार कैसा होता है और उसकी सीमाएं क्या होती हैं। लेकिन वो जो फुब्बारा बनाया के उन्होंने बताया है कि फुब्बारा है, आपको भी पता है कि शिवलिंग में यार फुब्बारा तो पॉसिबल ही नहीं है। उनके अब्बू और चाचा दादा बना के गए थे क्या शिवलिंग के ऊपर फुब्बारा? खैर, ये बात तो डजंट मैटर। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये मोदी की और योगी की सरकार है जिसने यदि ये अन्य किसी देश की सरकार होती है, अन्य किसी सरकार होती है, समाजवादी पार्टी की सरकार होती है या तो कांग्रेस की सरकार होती, तो अब तक तो वो इटली में बिक गया होता। अब तक वो इटली में बिक गया होता या तो कोई अब्बू जान उसको मिटा दिए होते। ये तो बधाई का पात्र हैं योगी जी, जिन्होंने इसको बचा लिया। मैं तो कहता हूँ हर हर मोदी, घर घर योगी। क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि तो बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए कर रही है। बीजेपी अयोध्या में मूर्ति रखवाती है रात में, दिन में कह देती है कि यहाँ पे मंदिर है। अखिलेश जी हैं क्या? अखिलेश यादव हैं। यादव मतलब एक हिंदू धर्म का सबसे बड़ा नाम होता है। मतलब हिंदू धर्म का इतना बड़ा नाम होने के बावजूद वो हमारे मतलब गर्व होना चाहिए यार उनको कि वो हिंदू हैं। इससे अच्छा तो यार मैं तो कहता हूँ घर घर योगी और हर हर मोदी सबसे अच्छा नारा है। मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ भैया कि यदि अपने देश को और अपने धर्म को और अपने समुदाय को बचाना है तो अभी से सुधर जाओ, वरना अंत टाइम में बहुत पछताओगे। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? देवाशीष गांगुली। देवाशीष गांगुली जी, क्या कहेंगे? आप तो कह रहे हैं कि वहाँ पर शिवलिंग है, मुस्लिम समुदाय तो कह रहा है हमारा फव्वारे को आप शिवलिंग बता रहे हैं। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं, पर जो सच्चाई है उसको मिटाया नहीं जा सकता। क्या है सच्चाई? सच्चाई यही है कि वो शिवलिंग था और है और हमेशा रहेगा। और अगर हिंदू अभी भी ना जागे तो आने वाले समय पर हमारे जो पुश्ते होंगी उन्हें अपना नाम राम से रहीम बदलना पड़ जाएगा। राम से रहीम बदलना पड़ जाएगा। अच्छा। ये होगा ही होगा। अच्छा। अगर हमारे हिंदू भाई अगर हिंदुत्व को लेकर जागे नहीं तो आगे चल के ये भी हो सकता है। अच्छा जी। हाँ जी। कहना है कि मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी है, यही है ना? ज्ञानव्यापी। कौन से मस्जिद का नाम ज्ञानव्यापी होता है भैया? बाबर का मस्जिद था ना, बाबर के मस्जिद का बाबर का नाम था ना, मुसलमान ही नाम था ना। ज्ञानव्यापी हिंदू है। और आपको भी पता है जो हमारे नंदी हैं, कभी भी आपने देखा क्या नंदी के सामने ना शिव जी होते हैं विराजमान? नंदी खड़े हैं सामने, शिव जी सामने प्रकट हो गए हैं। और प्रकट क्या, वो तो थे ही, सनातन से थे सब। आज पूरा भाई ऐसा समय हो गया, ऐसा शासन चला गया उस समय कि वो चीजें दब गई। जब योगी और मोदी का शासन आया है तो ये चीजें निकल के सामने आ रही है ना, दिख रही है लोगों को ये चीजें भी। दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक सी बात है, प्रत्यक्ष है। उनके अब्बू चाचा थोड़ी बना दिए थे। आप एक बात बताइए। अरे वो तो कह रहे फवारे को आप शिवलिंग बताए जा रहे हो। फवारा है, फवारा है, फवारा है। खुदवाया जा चुका है, साफ है वो शिवलिंग साक्षात दिखाई दे रहा है। उनके अब्बू चाचा फवारा बना दिया। क्या कहेंगे? बोल रहे फवारे को शिवलिंग बता रहा हिंदू समाज। अरे फुवारा 500 साल पहले से फवारा औरंगजेब जब था क्या समरसेबुल उसमें पैदा किया था वो कि सब फुवारा बन गया उसमें? औरंगजेब के जमाने समरसेबुल नहीं था ना कि सब फुवारा लगा दिया। उखाड़ जितना लगा ऊपर सीमेंट रखा, उसको उठा तो मालूम हो जाएगा शिवलिंग है या फुवारा है। हटाने में क्या दिक्कत है? या ये काशी का नाम पहले जो है बनारस का नाम आनंद बन था, उसके बाद काशी हुआ, वाराणसी हुआ। तो आनंद बन के जमाने में औरंगजेब था क्या? जब आनंद बन शंकर जी का निवास स्थान, प्रिय स्थान था, तो वहाँ शंकर जी का
शिवलिंग रहेगा ना कि शंकर जी का शिवलिंग है। क्या कहेंगे, आप कह रहे हो शंकर जी का शिवलिंग है, हिंदू कह रहे हैं शंकर जी का शिवलिंग है, लेकिन मुस्लिम कह रहे हैं कि हमारे फव्वारे को आप शंकर जी का शिवलिंग बना रहे हो। देखो ऐसा है, ज्ञान व्यापी शब्द न तो हिंदी का शब्द है न उर्दू का शब्द है, ये एक संस्कृत का शब्द है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, इसके सबसे बड़े गवाह जो नंदी बाबा 300 सालों से जो उन अपने इष्ट देव की, जिसके वो नंदी है, उनकी वो बाढ़ जो रहे थे, सबसे बड़े गवाह तो वो है, मैं ये मानता हूँ। और ज्ञान वापी का मतलब होता है, जहाँ मैं बताता हूँ आपको, काशी में ऐसी 6 वापी है जो अभी तक 3 लुप्त हो गई है और 3 जीवित है। वापी का मतलब छोटे कुंड होते हैं। जब हमारी धरती पर माँ गंगा नहीं थी और जब धरती पर अकाल पड़ा, तो भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से खुद शस्त्र गढ़ से ऐसे कुंड 6 स्थापित किए थे काशी में। और काशी 7 सप्तपुरी में से आती है। सप्तपुरी में काशी है, अयोध्या है, मथुरा है, द्वारिका है, उज्जैन है, हरिद्वार है और कांचीपुरम है। ये सब कहने की बात है। वो औरंगजेब के जो विध्वंस करा था जगह जगह भारत में आके, उसने वो विध्वंस के कारण ही बाबा विश्वनाथ ही है वो, और वो कोई बवारा नहीं है, कोई फव्वारा नहीं है। नहीं। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बीजेपी अपने लिए करवा रही है, बीजेपी वोट बैंक के लिए करवा रही है। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। और मैं ये मानता हूँ, सबसे बड़ा धर्म होता है मानव धर्म, उसके बाद में होता है राष्ट्र धर्म, ठीक है। लेकिन सच्चाई को कोई जुटला नहीं सकता है, सच्चाई को कोई जुटला नहीं कर सकता है। अगर आप फव्वारे में तब्दील कर दो, अगर आप कुंड में तब्दील कर दो, किसी भी तरीके, लेकिन वो इष्ट है, वो भोलेनाथ, ये माँ गंगा साक्षी है। जो सत्य है उसको नागवार और आप जुटला भी नहीं सकते। जुटला नहीं सकते। वहाँ शिवलिंग ही है। वो फव्वारे के नाम पे ये ओवैसी जी सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। वहाँ शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। हम लोगों ने 3 चीज, हमारे हिंदुओं को क्या चीज चाहिए, 3 चीज का डिमांड किया था। भाईचारा बोलते हैं, सेकुलरिज्म बोलते हैं, राम मंदिर, एक अपना ये काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मंदिर और एक मथुरा। ये 3 चीज अगर आप बाहर से एएसआई वाले को बुला लो, किसी को भी बुला लो, सब बोल सकते हैं कि वहां पे मंदिर ही था। आंख अंधा भी देख के बोल सकता है कि वो मंदिर था, मंदिर को तोड़ के ही मस्जिद बनाया गया है। अखिलेश जी तो कह रहे हैं बीजेपी अपने वोट के लिए 2024 की तैयारी कर रही है। रात को अयोध्या में मूर्ति रखवा दी, रात को यहाँ पर शिवलिंग रखवा दिया और सुबह खुदाई करवा दी, बोल दिया कि शिवलिंग है, मंदिर आ गया। सर, अखिलेश जी को जवाब पिछले इलेक्शन में उनको मिल चुका है। उनके बोलने से कुछ नहीं होगा। आने वाले 2024 में भी मोदी जी ही आ रहे हैं। 2024 में ही मोदी जी ही आ रहे हैं। हर हर मोदी, हर हर महादेव। आपको कैसे विश्वास हो रहा है कि वहां पर शिवलिंग ही है वो? सर जी, ऐसा है ना, इतने एएसआई की रिपोर्ट या इतने आप देख सकते हैं, वहां नंदी जी बैठे हुए हैं। आज किसी भी एक मंदिर बता दीजिए, कहीं कोई ऐसी मस्जिद पूरी दुनिया में बता दीजिए, सऊदी अरेबिया से लेके कहीं पे भी 51 से 55 मुस्लिम कंट्री है, कौन सी मस्जिद के सामने नंदी जी बैठे हुए हैं? क्या आप बता सकते हैं एक भी मस्जिद? ये सवाल तो ओवैसी जी से पूछिए आप। सर, मैं हैदराबाद से ही आ रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद काशी विश्वनाथ ही आया हूँ दर्शन करने के लिए। वहाँ कोई नहीं पूछता उनको, वहाँ कोई नहीं पूछता उनको बस एक मुद्दा चाहिए रहता है, अपना वोट बैंक थोड़ा बहुत जो उनको मिल जाता है माइनॉरिटीज के वजह से, बस उनके अलावा कोई नहीं पूछता उनको। यानी आप ओवैसी के गढ़ से आए हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन ओवैसी जी कह रहे हैं हमारे फव्वारे को शिवलिंग बताया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ओवैसी कह रहे हैं कयामत से कयामत तक लड़ेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है, बाबरी तो छिन गई, बाबरी तो खो दी, लेकिन ज्ञानवापी को कयामत तक नहीं खोएंगे। सर, कयामत से कयामत तक बोलिए, उनको जाके पिक्चर दिखाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। वहां हमारे शिवलिंग था, शिवलिंग है और शिवलिंग ही रहेगा। आज तो ये अपनी जो राम मंदिर जो बनने वाली है, उसके बाद ये अपना बारी आ गया काशी विश्वनाथ का। तीसरा मथुरा भी लेंगे। मैं ओवैसी जी के घर से ही आ रहा हूँ और यहाँ से आने के बाद ज्ञानवापी का उनको वीडियो भी भेजने वाला हूँ। वीडियो भेजेंगे जी, जरूर भेजूंगा कि सर आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ हमारी मंदिर ही थी, यहाँ आपका कोई मस्जिद नहीं था। ओवैसी जी के घर से आए और बोल रहे हैं, चैलेंज भी कर रहे हैं कि ओवैसी को यहाँ से जाने के बाद मैं भेजूंगा यहाँ की वीडियो। क्या कहेंगे? अखिलेश भैया का कहना है कि बीजेपी रखवा रही है शिवलिंग, बीजेपी मूर्ति रखवाती है, अगले दिन मंदिर बता देती है। पहले तो काशी विश्वनाथ आज हम लोग आए हैं घूमने के लिए, बहुत ही पावन धरती है। रही अखिलेश यादव या शिवपाल यादव जो भी है देश के, ओवैसी है जो भी है, उनको
पिछले चुनाव के नतीजे देखकर समझ चुके हैं कि देश में क्या होने वाले हैं। और मस्जिद और मंदिर ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हम लोग के लिए मंदिर है कि जो देश के लिए बात करेगा वही देश पे राज करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। आज मोदी जी ने पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 नेता है, माने जाते हैं और माने जाएंगे ही, क्योंकि वो जो उनका काम करने का तरीका है आप लोग देख चुके हैं। काशी उनका संसदीय क्षेत्र है, नरेंद्र मोदी जी का आप लोग देखे हुए क्या है। और वहाँ पे जो वापी का अभी मैटर उठा हुआ है वहाँ पे शिव जी का ही मंदिर है और बनेगा ही। अब काशी भी सजेगा, मथुरा भी सजेगा, अब वापी भी सजेगा। सही है, शिवलिंग का दर्शन हुआ, भोलेनाथ की नगरी है, पौराणिक परंपरा के अनुसार वहाँ विश्वनाथ विद्यमान है। ओवैसी जी कह रहे हैं फवारा है, मुस्लिम कह रहे हैं फवारा। हमारे फवारे के दर्शन करके आप बता रहे हो कि शिवलिंग के दर्शन हो गए। ओवैसी जी गलत बोल रहे हैं, फवारा नहीं है, वहाँ पर भोलेनाथ का अर्घा है, उसमें जो है शिव जी के ऊपर वो बनाया गया है। हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि हिंदू धर्म तो वो वाला धर्म है कि कहीं पत्थर रख दो, एक झंडा लगा दो, एक थोड़ा दिया जला दो, थोड़ा सिंदूर लगा दो, बन गया मंदिर। अखिलेश को जो है मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है, इससे अधिक वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या लग रहा है कि अखिलेश जी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल राजनीति कर रहे हैं। कहीं जी तो कह रहे हैं बीजेपी राजनीति कर रही है। नहीं, गलत कह रहे हैं ना, बीजेपी राजनीति नहीं कर रही है, बीजेपी जो है अपना काम कर रही है। अच्छा, हाँ। आप कहाँ से आई हैं? हम लोग जमशेदपुर से आए हैं। कहाँ से? जमशेदपुर। जमशेदपुर। दर्शन हुआ? जी हाँ, दर्शन। कैसा लगा बाबा का दर्शन? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। क्या कहेंगे, वो खबर देख रहे हैं अभी टीवी पर, बोले शिवलिंग निकल आया वहाँ पर। शिवलिंग तो जरूर सही है, शिवलिंग निकले ही है यहाँ पर। हम लोग देखे, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा जी। तो मस्जिद भी देखा बगल वाला? हाँ, मस्जिद तो देखे नहीं है, उसके तो बगल में ही है। हो सकता है हम लोग ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं। शिवलिंग का है ना, तो शिवलिंग ही दर्शन करेंगे, मस्जिद क्यों देखेंगे हम लोग। अच्छा, दर्शन करे शिवलिंग के आए थे। हाँ। हो गए दर्शन? हो गए दर्शन। अच्छा लगा? अच्छा लगा। चलिए चलिए, देखिए जनता है, जनता जनार्दन है, बात करने हम आए हैं, लेकिन जनता का ये कहना है कि वह बाबा का शिवलिंग है और शिवलिंग के दर्शन हमें हो चुके हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष और मुस्लिम समुदाय लगातार ये कह रहा है कि वह फाउंटेन है, वह झरना है और वह तो एक फवारा है। लेकिन देखना ये होगा कि कोर्ट का आदेश आने के बाद क्या नजर आता है, क्या वो शिवलिंग है या फिर वो एक फवारा है, क्या वह मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद जो कि जैसी की तैसी रहेगी। आखिर रिजल्ट होगा क्या। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए काशी विश्वनाथ से।